guys, welcome back to the channel Classy Classmates. How are you all? So हम लोग कर रहे थे साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. हम लोगों ने अभी तक बैलेंसिंग तक कवर कर लिया था. आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा. बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन गारंटीड मिलता है पेपर में. सो अब आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं. चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप के हैं. फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो आगे डिस्कस करने हैं. तो आज वो ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. सो मेन 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में गिवन हैं, जो कि ये हैं. एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिला के एक टाइप का रिएक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये मेन 5 टाइप के हैं जो आपको आपके बुक में हेडिंग्स के साथ में मिल जाएंगे. कुछ जनरल टाइप के रिएक्शंस होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है. तो वो सारे एज सच प्रॉपर हेडिंग के साथ गिवन नहीं है, बट यूज़ हो रहे हैं. आपके बीच बीच में क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ करते हैं. A combination reaction is a type of chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. Combination मतलब combine हो रही हैं चीज़ें. जो भी हमारे reactants हैं, equation में पढ़ा था ना, जो वीडियो जब थी स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में जो वीडियो थी उसमें था कि कोई भी दो चीज़ें मिक्स हो रही होती है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स. आई होप ये याद होगा आपको. और राइट हैंड साइड पे आते हैं सारे प्रोडक्ट्स. है ना. तो जब कुछ रिएक्टेंट्स मिला के, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. मतलब कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना. जैसे एग्जांपल में देख लो कि मैग्नीशियम रिबन को हमने कंबाइन किया है एयर में ऑक्सीजन के साथ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है. ऐसे ही हाइड्रोजन और वाटर को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया है तो वाटर बन गया है. एक जनरल फॉर्म के मिलेंगे आपको जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मिलेंगे, वो देखोगे तो वो इस पैटर्न में मिलेंगे कि उसमें 2 कंबाइन होकर एक तीसरा प्रोडक्ट बना रहे होंगे. ए था, उसको हमने बी के साथ में रिएक्ट करा दिया तो हमें ए बी मिल गया है, कंबाइंड प्रोडक्ट, एक इकट्ठा जुड़ा हुआ प्रोडक्ट. ठीक है, सिंपल है, क्लियर दिख जाता है अलग. मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है ये वाली टाइप ऑफ रिएक्शन. अब नेक्स्ट जस्ट इसका रिवर्स होता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which a single reactant breaks down into 2 or more products. जो अभी तक बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड पे अब एक ही होगा जो कि ब्रेक हो रहा होगा मल्टीपल में. एक था, उसको हमने तोड़ के 2 बना दिया. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं. हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हमने ब्रेक कर दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ऐसे ही वाटर, अभी यहाँ हमने वाटर बनाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया था. अब हमने यहाँ उल्टा कर दिया है, अब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया वाटर का और उसमें से फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकाल लिए. ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म एक आपको दिख रहा होगा, एक रिएक्टेंट है ए बी फॉर्म का जो बाद में ब्रेक हो गया 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में ए बी की फॉर्म. ठीक है, ये भी क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. दिख जाएगा आपको कि एक ही रिएक्टेंट गिवन है आपको साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाद में प्रोडक्ट्स के साइड पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गए. ठीक है, देन थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट टाइप.
क्वेश्चन आता है इस पे भी। और डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट जगह के ऊपर बात कर रहा है, और डिस मतलब उसको वहाँ से हटा देना। तो कोई भी दो ऐसी चीज़ें थी, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, जैसे ये है, एक ये प्लेस है। क्लास, अपनी क्लास का एग्जांपल ले लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ में यहाँ क्लास में बैठे हुए थे और एक तीसरा बच्चा आया, और वो क्योंकि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपसे थोड़ा मोटा मोटा था, हेल्दी था, तो उसने आपको बोला कि ये वाली सीट मुझे चाहिए, यहाँ तो मैं बैठूँगा। तो अब क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने आपकी सीट ले ली और आपको अकेले छोड़ दिया, यहाँ साइड में आपको दूसरी सीट पे लेना पड़ गया। तो वो आया और क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने आपकी सीट ले ली, वो यहाँ पे आपकी जगह आके बैठ गया, आपको उसकी जगह पे जाना पड़ा। बट अगर कोई ऐसा पतला सा बच्चा आता, ऐसा हल्का सा सूखा सा पतला सा बच्चा आता और वो आपको आके बोले, ओए उठ यहाँ से, मुझे बैठना है, आप मानोगे उसकी बात? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे वीक है। तो जो आपसे वीक है, आप उसकी बात मानोगे ही नहीं, तो फिर आप अपनी जगह पे से उठोगे? नहीं उठोगे, तो आप यहीं पे बैठे रह जाओगे। ठीक है। सो ये ही सेम सिचुएशन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या हो रहा है? A displacement reaction is a type of chemical reaction in which one element displaces another element from its compound, उसको उसके कंपाउंड में से हटा देता है। जैसे पहले बी और सी का कंपाउंड था, ए आया, उसने वहाँ से बी को हटा दिया, वो सी के साथ बैठ गया, क्योंकि बी वीक था और ए स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स देखें। द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड था, आयरन आया, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने बोला कॉपर तू उठ जा, और वो कॉपर की जगह ले ली। तो अब क्या बन गया? आयरन, आयरन सल्फेट, और अलग कौन रह गया बेचारा? कॉपर। ठीक है। देन नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन और जिंक सल्फेट का लिया है। अब मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने बोला जिंक हट जाओ भाई, मुझे बैठने दो। तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और जिंक बेचारा हमारा अलग रह गया। ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको हमेशा ये दिख रहा होगा कि ये जो तीसरा आएगा ये उसकी जगह ले लेगा यहाँ पे और उस बेचारे को अलग छोड़ देगा। ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट में मैं जो ये कह रही हूँ कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कैसे पता लगाओगे कि स्ट्रॉन्ग था? ये पता लगाने के लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं ना हम लोग, तो रिएक्शन करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन कितनी जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है ना। कई जगह पे हमने बोला था ना कि ये तो लो रिएक्टिव है, होता ही नहीं, इसको तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं होता। या गोल्ड पे क्यों नहीं रस्ट लगता? क्योंकि हम बोलते हैं कि वो तो लो रिएक्टिव होता है ना। तो यही सब होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। देखिए क्या होता है। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज, इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कितना ज़्यादा वो रिएक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हमने एक लिस्ट बना दी है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर हाई रिएक्टिव है, नीचे लो रिएक्टिव है। ठीक है। These metals are and the most reactive metals are at the top and the least reactive metals are at the bottom. कुछ elements जिनकी list आपके reactions में बहुत generally ये वाले use हो जाते हैं, mostly आपको दिख जाएंगे ये वाले use होते हुए। बाकी कुछ अगर इसमें रह जाएं, वैसे जनरली होता नहीं है कि इसके अलावा कोई आपको मिले रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट पोटाशियम हाईली रिएक्टिव होता है, देन सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसी सीरीज़ में ना ये आपको याद करना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो प्लीज़। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। अगर
ये याद नहीं होगा ना तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे ये डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे इक्वेशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि फिल करने को आ जाती हैं इक्वेशंस। आपको लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, राइट हैंड साइड पे पूछ लेंगे कि फिल कर दो, बैलेंस कर दो। तो उसके लिए ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। देन अब इसी का अभी तो एक था, यहाँ पे एक सीट खाली थी, एक आदमी आया था उसने उठा दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं 2 की, जिसमें एक्सचेंज हो जाता है, उन्होंने सीट्स ही एक्सचेंज कर ली अपनी। A double displacement reaction is a type of chemical reaction in which 2 ionic compounds exchange ions to form new ionic compounds. 2 compounds थे AB और CD, उन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। एक्सचेंज करके क्या किया, जो A था वो D के साथ में चला गया और B C के साथ में आ गया, दोनों ने अपनी जगह पे एक्सचेंज हो गए। मतलब टेक्निकली B और C एक दूसरे की जगह पे आ गए, या ये कह सकते हो A और D एक दूसरे के साथ चले गए, ठीक है। Now the reaction of sodium chloride and silver nitrate to form sodium nitrate and silver chloride. सोडियम क्लोराइड था, सिल्वर नाइट्रेट था, इन्होंने एक दूसरे से अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। Na चला गया NO3 के पास और Ag आ गया Cl के पास, है ना। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। CaOH होल ट्वाइस था, ये Ca चला गया SO4 के पास और ये H2 आ गया इस OH के पास, तो ये बन गया H2O और ये बन गया CaSO4। ओके, सो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट होती है। AB था, CD था, इन्होंने जगह एक्सचेंज करी, AD बन गया, CB बन गया, ठीक है। अब 5th टाइप ऑफ रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction involving both oxidation and reduction simultaneously means one reactant gets oxidized and other gets reduced. Such reactions are named as oxidation reduction reaction or redox reactions. अब 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। और जब ये दोनों ही इकट्ठे हो रही हो, एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, तब उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों एक साथ में होने का मतलब तो ठीक है, हमने आयंस को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर दिया, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, जो मैं कह रही हूँ कि ये दोनों इकट्ठे होंगे, तो पहले वो तो बताओ कि होता क्या है, तो देख लो, आ जाओ। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। या तो ऑक्सीजन प्लस होगा, हाइड्रोजन माइनस होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो हमारा हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन की बात करें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, तो हमारा हो रहा होगा रिडक्शन। और ज़रूरी नहीं है ये तीनों ही चीज़ें होंगी तब हमारा रिडक्शन बोला जाएगा। कोई एक भी है, ये हो रहा हो, ये हो रहा हो, ये हो रहा हो, कोई भी एक भी हो जाएगा तो भी हम उसको रिडक्शन टर्म कर देंगे, ठीक है। या तो ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो जाए, या हाइड्रोजन ही ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर कंपाउंड में हमारे पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होंगे। तो जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं, उनका कैसे पता लगाएंगे, उनमें फिर हम गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पता लगाते हैं, ठीक है। तो जिनमें अब ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या था, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ऐड किया तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया।
यहाँ ऑक्सीजन था, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया जिंक में से, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ कार्बन कार्बन था सिर्फ, लेकिन जब रिएक्टेंट पे आके देखा तो ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर अब इसमें ना 4 टाइप्स की टर्म्स होती हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, एक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। तो ये चारों आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है तो इसमें आइडेंटिफाई करो कि रिड्यूस सब्सटेंस क्या है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जो भी इसकी वजह से, देखो यहाँ पे सी हमने ऐड किया, इसकी वजह से ZnO में से ऑक्सीजन हटा ना, तो ये क्या हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, और ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और ZnO से Zn बन गया ना, तो इसकी वजह से ZnO से ऑक्सीजन गया सी के पास, तो ये कौन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसने इसको ऑक्सीजन दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और फिर इनका जस्ट ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जाके रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और ये इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। और अगर पेपर में रिडॉक्स रिएक्शन पूछेंगे ना डिफाइन करने को, तो आपको रिडॉक्स तो करना ही करना है, ये रिडॉक्स की तो लिखनी है, लेकिन साथ में ना ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लिखनी है, दोनों को डिफाइन करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आपको ये मान के चलना है एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आपको उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो पेपर में जब आंसर लिखो तो ये सोच के लिखो कि आप उनको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, और ज़्यादा लिखने में कोई हार्म नहीं है। ठीक है, कम लिख के नंबर क्यों कटवाने हैं, जब पता है तो लिखो। आपको अपनी नॉलेज का पूरा फ्लेक्स करना है पेपर में, जितना आता है उतना लिख के ज़रूर आना है। ये नहीं सोचना कि ये तो एग्जामिनर को पता होगा, आप अज्यूम करके चलो एग्जामिनर को नहीं आता, एग्जामिनर को ये चैप्टर आते ही नहीं, आपको पढ़ाना है उनको, तो पूरा लिखना है। ओके, सो हमारे मेन 5 टाइप्स के रिएक्शन तो कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं थोड़े जनरल टाइप के रिएक्शन, जैसे कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो ऐसे एक्सप्लिसिटली तो गिवन नहीं है आपकी बुक में, बट बीच बीच में एक्टिविटीज़ वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। सो आप यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना, होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, जो ये बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और फिर लास्ट में रस्टिंग वाला पोर्शन बचा है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी वाला, तो उसके साथ में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग मुझे बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है, मैं वो स्टार्ट कर लूँगी। टिल देन आप ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।